नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। आज हम आपको दिखाएंगे अफगानिस्तान में बढ़ती महंगाई से परेशान लोग और यूरोप के एक छोटे से देश मोंटेनेग्रो में क्यों मचा बवाल। लेकिन उससे पहले दुनिया की 10 बड़ी खबरें टॉप 10 में। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने दिया बड़ा बयान। ईरान को धमकियां मंजूर नहीं, परमाणु वार्ता पर बोले ईरानी लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए लिया जाएगा निर्णय। इटली की राजधानी रोम पहुंचे G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्री। दुनिया भर में स्वास्थ्य को लेकर बढ़ रही चुनौतियों पर चर्चा। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में तहरीक-ए-तालिबान ने किया आत्मघाती हमला, 4 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। यमन की हौथी ग्रुप ने सऊदी अरामको की रिफाइनरी पर हमला किया। रास और जद्दा की रिफाइनरियों पर हथियारों की जानकारी से हमला किया। जातिवाद और पर्यावरण के मुद्दों पर हजारों की संख्या में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में लोगों ने प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। दक्षिण पश्चिम चीन में भारी बारिश और तूफान ने लोगों को परेशान किया। भारी तबाही हुई, सड़कों को नुकसान हुआ, जगह जगह पानी भर गया। चीन में कोरोना वैक्सीनेशन में लंबी छलांग, 2 अरब 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा दी गई वैक्सीन। दुनिया भर में एक बार फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटों में 6,66,000 से ज्यादा मामले। कोरोना में पहली बार स्पेन के शहर में हुई सांडों की दौड़, सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। यूएई ने अगले 9 सालों के लिए $150 बिलियन के विदेशी निवेश का रखा लक्ष्य। यूरोप के एक छोटे से देश मोंटेनेग्रो में धार्मिक नेता का चुनाव किया हुआ। हर तरफ हिंसक प्रदर्शन होने लगे। कहीं लोगों ने रास्तों को रोक दिया तो कहीं आगजनी करने लगे। बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बीच रास्ते लगी आग। कभी पुलिस पर भारी पड़ रहे प्रदर्शनकारी तो कभी प्रदर्शनकारियों पर भारी पड़ रही पुलिस। विरोध प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें यूरोप के एक छोटे से देश मोंटेनेग्रो की हैं, जहां विचारधारा की लड़ाई ने प्रदर्शन का रूप ले लिया और प्रदर्शन ने हिंसा का। लोगों का ये विरोध उस शख्स के खिलाफ है जिसका चुनाव हाल ही में देश के धार्मिक नेता के रूप में हुआ। दरअसल रूढ़िवादी विचारधारा रखने वाले चर्च ने एक पादरी को धार्मिक नेता घोषित किया, जिसके बाद इस घोषणा से नाखुश लोगों ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन करते हुए तोड़फोड़ और आगजनी को अंजाम दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर और बोतलें फेंकी, जगह जगह पटाखे जलाए, जिसके बाद पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए बड़ी संख्या में बल प्रयोग के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े। दरअसल मोंटेनेग्रो देश कभी सर्बिया यूनियन का हिस्सा था, मगर 2006 में इस देश ने इस यूनियन को छोड़ दिया था। हालांकि यूनियन छोड़ने के बाद भी यहाँ के चर्चों को स्वायत्तता नहीं मिली और सर्बियाई रूढ़िवादी चर्च के अधीन रहा। यहाँ रहने वाले कई लोग ऐसे हैं जो पड़ोसी देश सर्बिया से रिश्ते नहीं रखना चाहते, तो उन लोगों की तादाद भी काफी ज्यादा है जो सर्बिया के साथ अच्छे संबंधों के हक में। यही वजह रही कि 2 भागों में बटे इस देश में जब सर्बियाई रूढ़िवादी चर्च के आधार पर किसी शख्स को धार्मिक नेता चुना गया तो सर्बियाई विरोधी लोगों ने हिंसक प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आज तक ब्यूरो। फ्रांस में स्पेशल वायरस पास के विरुद्ध प्रदर्शन जारी। शनिवार को एक बार फिर से राजधानी पेरिस की सड़कों पर लोगों ने बड़ा मार्च निकाला, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लिबर्टे, लिबर्टे। ये तस्वीरें हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस की, जहां शनिवार को एक बार फिर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। हाथों में पोस्टर बैनर के साथ हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कोरोना से जुड़े सभी नियमों को तुरंत वापस लिए जाने की मांग की। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक स्पेशल वायरस पास के खिलाफ सड़कों पर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों से पुलिस की झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। दरअसल इस साल जुलाई में फ्रांस की संसद में स्पेशल वायरस कानून पास हुआ था। नए कानून के मुताबिक स्पेशल वायरस पास वालों को ही बार, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर, म्यूजियम और जिम में एंट्री मिलेगी और ये पास कोरोना वैक्सीन के टीके लगवा चुके लोगों को ही जारी किए जाएंगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इसे मानवाधिकार का हनन करार दिया और सरकार से तुरंत इस नियम को वापस लेने की मांग की। पेरिस में यह विरोध प्रदर्शन ऐसे दौर में हुआ जब कोरोना संक्रमण अभी भी यहां फैल रहा है।
गौरतलब है कि स्पेशल वायरस पास के जरिए सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि हर कोई वैक्सीन लगवाए, जिससे महामारी पर काबू पाया जा सके। फ्रांस में हजारों की तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते और सरकार के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। आज तक ब्यूरो। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा क्या किया, यहां की खुशहाल जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अब स्थिति ऐसी हो गई कि यहां कुछ ही दिनों के अंदर महंगाई आसमान छूने लगी। इंसानों की जिंदगी सस्ती और रोजाना काम आने वाली चीजें महंगी, ये हाल है आज के अफगानिस्तान का, जहां लोगों की जिंदगियां कौड़ियों के मोल हो गईं, तो वहीं आम इंसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीजें महंगी हो गई हैं। किसी के लिए बैंकों से पैसे निकालना मुश्किल हो रहा है, तो किसी के लिए खाने पीने की चीजें खरीदना। काबुल की यही वो तस्वीरें हैं जो इन दिनों दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। यहाँ हालात ऐसे हो गए हैं कि बैंकों में पैसे खत्म हो गए हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, खाने पीने की चीजों के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था वाले इस देश की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। डॉलर की तुलना में लड़खड़ाती अफगानी मुद्रा लगातार लुढ़कती जा रही है, जिससे रोजाना काम आने वाली चीजें बेहद महंगी हो गई हैं। महंगाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ एक बोरी आटे की कीमत यहाँ $23 से ज्यादा हो गई है। दूसरी ओर तालिबान ने देश की बैंकिंग सेवाओं पर कई पाबंदियां लगा रखी हैं। यहाँ लोग बैंकों से एक हफ्ते में सिर्फ $200 तक ही पैसे निकाल सकते हैं। ऐसे में लोग तालिबान से अपील कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेवाओं पर लगी पाबंदियों में ढील दी जाए, जिससे बढ़ती महंगाई को काबू में लाया जा सके। अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे ही सही कुछ सुधार यहाँ देखने को मिल रहा है। शनिवार को 3 हफ्तों तक बंद रहने के बाद एक बार फिर काबुल में मौजूद देश के सबसे बड़े एक्सचेंज मार्केट को खोल दिया गया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की हालत में सुधार देखने को मिलेगा, जिससे यहाँ रहने वाले आम लोगों को थोड़ी राहत मिल सकेगी। आज तक ब्यूरो। टर्की में एक पायलट ने 2 सुरंगों के अंदर से प्लेन को उड़ाकर एक कारनामे को अंजाम दिया। सुरंग के अंदर उड़ती ये कोई खिलौने वाली प्लेन नहीं, बल्कि ये हिम्मत और बहादुरी का वो नमूना है जिससे जिसने भी देखा वो बस देखता रह गया। तस्वीरें टर्की की हैं, जहां स्टंट पायलट डारियो कोस्टा ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी कभी किसी ने नहीं की थी। सुरंग के अंदर उड़ान के साथ ही इटली के डारियो कोस्टा पूरी दुनिया में वैसे पायलट बन गए जिन्होंने पहली बार किसी प्लेन को टर्की की राजधानी इस्तांबुल के पास मौजूद सुरंग में उड़ाया हो। एक के बाद एक सुरंग से होते हुए जब प्लेन गुजरा तो हर कोई देखता रह गया। इस करतब के लिए प्लेन को बेहद खास तरीके से तैयार किया गया था। बताया जा रहा है कि जिस हवाई जहाज को डारियो कोस्टा ने सुरंग के अंदर से उड़ाया था वो एक रेसिंग प्लेन है। 245 किलोमीटर की रफ्तार के साथ डारियो ने 2 सुरंग के बीच से प्लेन को उड़ाया। पहली सुरंग जहां 360 मीटर लंबी थी, वहीं दूसरी सुरंग 1160 मीटर लंबी थी। सुरंग को पार करने में डारियो ने 45.44 सेकंड का समय लगाया। आज तक ब्यूरो। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।